जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का मेरे ब्रज निकुंज भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अनेक लोगों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया, जो सनकादि ऋषि कहलाते हैं। ये भगवान विष्णु जी के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। अपने तपोबल के कारण ये चारों मुनि आयु में बड़े होने के पश्चात भी नन्हे बालक दिखते थे। एक दिन सनकादि ऋषि मन में भगवान विष्णु जी के दर्शनों की लालसा के वशीभूत उनके धाम वैकुंठ जा पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट भगवान विष्णु जी के द्वारपाल जय विजय से हुई। सनकादि ऋषियों ने जय विजय से भगवान के दर्शन हेतु अंदर जाने का आग्रह किया, लेकिन अपने अहंकार से चूर जय विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और कहने लगे कि इस समय भगवान विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं तथा अभी वे किसी से नहीं मिल सकते, इसलिए वे उनसे भेंट करने के लिए किसी और समय आए। उनके इस व्यवहार से ब्रह्मा के चारों पुत्र रुष्ट हो गए तथा उन्होंने कहा कि श्री हरि का कोई भी भक्त उनसे कभी भी मिल सकता है। अपने भक्तों के लिए भगवान विष्णु कभी व्यस्त नहीं होते। तुम लोगों ने अहंकार के बल पर हमें रोकने का प्रयास किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस लोक की बजाय पृथ्वी लोक अर्थात मृत्यु लोक में जन्म लोगे तथा एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करोगे। ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से मिले श्राप से जय विजय अत्यंत भयभीत हो गए। उधर संपूर्ण घटना का ज्ञान हो भगवान विष्णु जी भी उसी समय अपने द्वार पर आ पहुंचे। विष्णु जी ने सनकादिक ऋषियों से अपने द्वारपालों के कृत्य के लिए क्षमा मांगी। इसके पश्चात जय विजय ने भी अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की तथा भगवान विष्णु जी से आग्रह किया कि वे उन्हें श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वे ब्रह्म वाक्य को असत्य नहीं करना चाहते, इसलिए यह श्राप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तब जय विजय अत्यंत व्यथित हुए। अपने द्वारपालों की पीड़ा देखकर भगवान विष्णु जी ने जय विजय से कहा, तुम सनकादिक ऋषियों से मिले श्राप स्वरूप इस पृथ्वी पर तो जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारे सामने 2 मार्ग हैं। प्रथम मार्ग के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 7 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम मेरे भक्त होगे, तथा द्वितीय मार्ग के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 3 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम मेरे घोर शत्रु बनोगे। तब जय विजय ने हाथ जोड़कर धरती पर 3 जन्म लेने की बात स्वीकारी और कहा इससे वो जल्दी अपने प्रभु की सेवा में लौट पाएंगे और तीनों जन्मों में प्रभु उनका वध करने आएंगे, तो उन्हें हर जन्म के अंत में प्रभु के दर्शन भी होंगे। भगवान विष्णु जी उनकी भक्ति देखकर मुस्कुराए और उनकी इच्छित कामना के लिए तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सनकादिक ऋषियों से मिले श्राप के कारण हर युग में जय विजय का दैत्य, दानव तथा असुर के रूप में जन्म हुआ। हर युग में उनकी शक्ति कम होती गई तथा हर युग में भगवान विष्णु जी ने उनका वध करने के लिए अवतार लिया। सतयुग में जय विजय का जन्म हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। भगवान विष्णु जी को दोनों का वध करने के लिए 2 अलग अलग अवतार लेने पड़े, जो वराह अवतार व नरसिंह अवतार कहलाए। इसके पश्चात त्रेता युग में दोनों का जन्म रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में हुआ। तब इस युग में प्रभु ने अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ राम जी के रूप में जन्म लिया। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब प्रभु श्री राम जी ने दोनों का वध किया। द्वापर युग में जय विजय शिशुपाल व दंतवक्र के रूप में जन्मे। इनके इस जन्म के समय भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आए। शिशुपाल और दंतवक्र रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण जी के भाई होने के बाद भी बैर रखते थे और प्रभु को अपना शत्रु मानते थे। इनके बुरे कर्मों के चलते इस जन्म में श्री हरि ने इनका वध किया। इस प्रकार ये दोनों 3 जन्मों तक प्रभु के शत्रु के रूप में जन्मे और प्रभु के हाथों मुक्ति के बाद पुनः जय विजय के रूप में श्री हरिधाम वैकुंठ लोक लौट आए।
आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हरि।